गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में जो दूसरा मान है, जो माध्य का यानी मीडियन, जो माध्य का किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, या माध्य का की जो खंडित श्रेणी में या अपन कह सकते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से प्रश्न को कौन सा सूत्र लगेगा। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले जो मेरे पास में है अपन माध्यिका के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर अपन एक प्रश्न करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी का। देखो माध्यिका होती क्या, मुख्य रूप से कोई भी समक माला है, जो आंकड़े दिए होते हैं उन आंकड़ों का जो मध्य बिंदु होता है उसे अपन माध्यिका कहते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का जो भी मध्य बिंदु होता है उसे अपन माध्यिका कहते हैं। और माध्य का जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, उसके बाद में जो मध्य बिंदु होगा वो आपकी माध्यिका होगी। और जो माध्यिका होती है वो किसी भी श्रेणी में गुणात्मक तथ्य जैसे सुंदरता है, अब चातुर्यता है या ईमानदारी है, इस प्रकार के जो गुण हैं उनको दर्शाने के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। और माध्यिका जैसे अपन मान लो सतत श्रेणी की, खंडित या अखंडित श्रेणी की अपन माध्यिका निकालता है, तो सतत श्रेणी की माध्यिका निकालने के लिए आपको संचय आवर्ती वक्र यानी अपन को सीएफ निकालनी पड़ेगी। संचय आवर्ती बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी। उसके निकालने के बाद में जो संचय आवर्ती के जो सामने वाला जो मूल्य होता है वही आपकी माध्यिका होती है। उसके लिए एक सूत्र है। तो अपन बात करते हैं, देखो किसी समक श्रेणी को दो बराबर यानी मध्य बिंदु हो गया, यानी माध्यिका मध्य बिंदु होगी तो उसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो माध्यिका किसी भी समक श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। यह एक स्थिति माध्य है। कल अपन ने पढ़ा था केंद्रीय प्रवृत्ति में एक गणितीय माध्य होता है, एक स्थिति माध्य। गणितीय माध्य में अपन ने गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, समांतर माध्य पढ़ा, और स्थिति माध्य में अपन ने माध्यिका और बहुलक पढ़ा। तो माध्यिका आपका क्या है, स्थिति या अवस्थिति माध्य है। माध्यिका चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है। जैसे मान लो यहाँ मैंने मान लिख दिया 2, 4, 5, 1, 3। अब ये मान लिख दिया तो इसमें टोटल संख्या कितनी है, जैसे पहले आरोही क्रम में रखते हैं अपन इसको, तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो माध्यिका क्या होती है, मध्य का बिंदु होती है। तो इधर से 1, 2, इधर से भी 2, तो ये आपकी माध्यिका हो गई। अब मान लो मैं इस 5 की जगह चाहे 50 करूं तो भी माध्यिका प्रभावित नहीं होगी। हमेशा समांतर माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, लेकिन माध्यिका चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि माध्यिका तो केवल और केवल जो बीच का मान होते हैं, मध्य का मान होती है, इसलिए ये मूल्य चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होती है। यहाँ चाहे 50 करो चाहे 500 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माध्यिका यही आएगी क्योंकि मध्य बिंदु होता है। फिर माध्यिका सतत श्रेणी की संचय आवर्ती वक्र यानी सीएफ निकालते हैं। माध्यिका को ज्ञात करने के लिए अपन संचय आवर्ती वक्र, सतत श्रेणी में अपन क्या निकालते हैं, संचय आवर्ती वक्र सीएफ निकालते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकालने के लिए पहले जो आंकड़े दिए होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। दूसरी, इसका प्रयोग गुणात्मक तथ्यों जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता, चातुर्यता, ईमानदारी आदि की जानकारी के लिए किया जाता है माध्यु। अब अपन पढ़ते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में जो आपको जो माध्यिका निकालनी है उसके लिए जो दो सूत्र है। एक तो अगर जब जो आंकड़े दिए हुए समक माला में अगर वो सम संख्या में है या विषम संख्या में, तब अपन उसको कैसे करते हैं। देखो सम संख्या में होंगे व्यक्तिगत श्रेणी में, अगर जब समक माला के जो सम संख्या में है और एक आएंगे आपके विषम संख्या में, तो विषम संख्या में तो केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि माध्यिका बराबर m बराबर n+1/2 बराबर nवा पद होगा। जो भी पद आएगा xवा पद होगा यहाँ पर, ये वाला। जैसे देखो यहाँ अपन एक प्रश्न आपको बता देते हैं। जैसे मान लो ये वाला ही कोई प्रश्न ले लेते हैं, छोटा सा प्रश्न। जैसे ये वाला प्रश्न आपको देखना, तो यहाँ पे विषम संख्या में पूछा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये मैंने प्रश्न भी लिखा और प्रश्न को मैंने आरोही क्रम में भी रख दिया। आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में रखें। फिर क्या होता n+1। तो देखो टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो यहाँ लिख देंगे n की जगह अपन 7 +1
बट्टा 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 बट्टा 2 तो बराबर आ जाएगा 4। ये क्या आ जाएगा वां पद। अब इसमें चौथा पद है कौन सा, देखो 1 2 3, तो ये आपका चौथा पद है। ये आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। इस प्रश्न से ये माध्यिका होगी। बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता दिया है कि n+1 बटा 2 जो भी वह पद आएगा x y या n वह पद, जैसे ये मैंने उदाहरण लिया 1 2 3 4 5 6 7, इनको मैंने आरोही क्रम में भी रख दिया। फिर देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसमें ये सूत्र है आपका m बराबर n में कितना आएगा, ये संख्या कितनी है 7, तो 7+1 बटा 2 तो 8 बटा 2 बराबर 4। तो चौथा पद कौन सा है, तो चौथा पद में भी आपको यहाँ पे उत्तर मिलेगा 4, क्योंकि चौथे पद में 4 ही है। अब अपन आगे बात करते हैं, जैसे अब अपन बात करते हैं विषम संख्या, जब आपको सम संख्या में दिए हुए आंकड़े। जैसे देखो इसी प्रश्न को ध्यान से देखना। जैसे मान लो कोई भी प्रश्न दिया हुआ ये इस प्रकार से, जैसे 2 4 6 8 5 7 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ले लेते हैं अपन 12 8। ये अपन ने पद ले लिए इस प्रकार से। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको क्या करना है आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम घटते क्रम होता है कम से कम, तो 2 4 ये 6, तो 6 से पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ 5, तो 5 फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12। देखो मैंने यहाँ आरोही क्रम में रख दिया 2 4 5 6 7 8 10 और 12। अब ये संख्या है कितनी, एक बार काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले से विषम सम संख्या है, तो सम संख्या का ये वाला सूत्र है। सम संख्या 8 है, तो अपन ने लिख दिया 8+1 बटे 2, ये लिख दिया। n का मान 8 है और 1+2, तो ये कितना आ जाएगा 9। 9 बटे 2 का मतलब कितना होता है आपको पता है 4.5वां पद, 4.5वां पद वां पद। तो पहले तो 4वां पद x वा, यानी यहाँ पे रखना है इस वाले वां पद। वां कौन सा है चौथा प्लस अगला पद कौन सा है चौथे से अगला 5वां, यानी यहाँ 4.5 है यानी 4.5 है। तो 4 और 5 के बीच में वो मध्य का आएगी, यानी जो x वा पद वह अगले पद के मध्य माध्यिका होगी। x वा पद वह अगले पद के मध्य माध्यिका, तो ये 4.5 है, तो 4 और 5 के मध्य माध्यिका होगी। तो अपन देखो ये तो अपन का चौथा पद और ये 5वां पद इसके मध्य माध्यिका होगी, तो बट्टा 2। अब आपको इस प्रश्न में देखना चौथा पद कौन सा, देखो आरोही क्रम में अपन ने रखा 1 2 3 और चौथा पद है ये 6, तो यहाँ मैंने रख दिया 6 प्लस 5वां पद कौन सा है 7, तो यहाँ मैंने रख दिया 7 अपॉन में रख दिया 2। अब इसकी जो माध्यिका आएगी वो आपकी ओरिजिनल माध्यिका 6 और 7 कितने होते हैं 6 और 7 होते हैं आपके 13, तो यहाँ मैंने रख दिया 13 बट्टा 2, तो बराबर आ गया आपका 6.5। ये आपका उत्तर हो जाएगा माध्यिका। इसका मतलब इसकी जो माध्यिका होगी वो आगे 6.5 ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो भी आपको प्रश्न दिया हुआ उसमें आपको 2 तरीके से दिया होगा व्यक्तिगत श्रेणी में, सीधा सीधा। एक तो सम संख्या में होगा और एक विषम संख्या में होगा। विषम संख्या का मतलब तो होता है बराबर भागों में 2 बराबर भागों में बांट देना। जैसे कोई भी पद हो उसको अपन 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो वो आपकी माध्यिका आ जाएगी। और सम संख्या में होगा तो पहला काम ये करना n+1 बटा 2 करना, वहाँ पद निकालना है। फिर जो भी पद आएगा उससे एक अगले वाले पद, उन दोनों को जोड़ के भाग दे देना। तो यहाँ वहाँ पद कौन सा आया 4.5 आया, तो चौथा और 5वें को जोड़ा तो जो पद आएगा वो आपकी माध्यिका हो जाएगी यहाँ तक। ये इससे अगले वाले वीडियो में अपन देखेंगे खंडित श्रेणी में माध्यिका को किस प्रकार से निकालते हैं और अखंडित श्रेणी में माध्यिका को किस प्रकार से। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों या जो आपकी ग्रुप है वहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और ऐसे ही आप पढ़ाई निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।